स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोविजन विद पूजा पर। और पीवाईक्यू से सिलेक्शन सीरीज का आज डे 7। यहाँ पर हमने जो किया है वो है पेंडुलम रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ से टाइम पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो हमारा मेन है वो है कंसेप्ट क्लियरिटी। उसके बाद सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। एंड तक जरूर रहिएगा, लास्ट में पीवाईक्यू जाएंगे। आज पहले हमारा आएगा कंसेप्ट। तो देखते हैं होता क्या है। पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम एक मास होता है, ठीक है, किसका? जिसका जिसको हम बोलते हैं वो, ठीक है। ये क्या होता है? एक स्ट्रिंग से अटैच होता है, जो होती है नॉन स्ट्रेचेबल। और ये क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा। ये बॉब जो है फ्रीली मूव करेगा। क्यों करेगा? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। आपने पहले वाले वो देखे होंगे पेंडुलम वाल क्लॉक जो आती थी, वो ऐसे 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 थी। या फिर अगर वो नहीं देखे तो पार्क वगैरह में जाके आपने झूले देखे होंगे, है ना, वो स्विंग करते हैं जिसपे। ठीक है। जो जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो क्या हुआ? हमारा वो। ओके। अब हमें करना क्या है? पेंडुलम जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, कंपाउंड एंड सिंपल। सिंपल कंपाउंड, अगर हमने ये बोब है मान लो, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की साइड लेकर गए, थोड़ा सा पीछे की साइड, ये एक लाइन की तरह बन रही है। ठीक है, यही पेंडुलम पीछे बिल्कुल लाइन की तरह। एंगल क्या है? स्मॉल एंगल है। और दूसरा पेंडुलम बोब है जो हमने दूसरा पेंडुलम लिया, इस बोब को हम बिल्कुल पीछे की ओर, बिल्कुल पीछे की ओर लेकर गए, तो यहाँ पर एंगल जो है वो लार्ज है। ठीक है। अब यहाँ पर लाइन की तरह बन रहा है, और यहाँ बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि एक एंगल बना हुआ है। इस लाइन वाले को हम बोलेंगे लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड लार्ज वाले को बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। हमें करना क्या है कि जो भी जिससे रिलेटेड हमारे एस्टेट में क्वेश्चंस आते हैं, हमें बस वहीं पर फोकस करना है, बिल्कुल डिटेल में हमें नहीं जाना। उसके लिए एस्टेट क्लियर करने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है, वो हम बाद में करते रहेंगे, बिल्कुल अगर डिटेल में करना है तो। ठीक है। यहाँ पर अगर एस्टेट में हम बात करें तो क्वेश्चन आता है सिंपल। सिंपल में भी लीनियर, और उसमें भी क्या? टाइम पीरियड से रिलेटेड। हमारा मेन फंक्शन, मेन जो टॉपिक है बस यही है, हमें अभी के लिए यही करना है। तो टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड 2 पाई √L/G। ठीक है। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? मान लो ये बॉब को हम पीछे लेकर गए और यहाँ पर हमने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया इसको। ठीक है। तो ये क्या करेगी? ऐसे 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 ऐसे, पार्क में झूले देखे हैं ना, कि हम एक बार पीछे की साइड लेकर जाते हैं, वहां पर हमने छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे अपने आप ही जाएगा, है ना। तो एक चक्कर यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, जो ये एक चक्कर कंप्लीट होता है उसको हम बोल देते हैं ओसिलेशन। ठीक है। और ये कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? एक ओसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट होने में, उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। यहीं से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब मेन जो है थ्योरी में अगर हम देखें तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, कि मास का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है। अगर वो 10 ग्राम की है या फिर अगर वो 10 किलोग्राम की है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड में, वो उतना ही कंप्लीट करेगी। हाँ, लेंथ का है कि पास से गए या फिर दूर से, लेंथ डिपेंड करेगी। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का तो आपको सबको पता ही होगा, है ना। तो ये जो है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने देख लिया कि ग्रेविटी का भी है, ग्रेविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड में। ओके, अगर हम किसी पेंडुलम को मून पर लेकर जाते हैं तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा? जरा सोचें कि पेंडुलम को मून पर लेकर गए तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम बाद में देखेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम किसी पेंडुलम का मास इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट हम करेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन या फिर जो पीवाईक्यू आए हैं एक दो हम आज करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हम अलग से क्विज लेकर आएंगे। आज जो मेन है हमारा एक दो पीवाईक्यू और साथ में पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जो आता है हमारा, एक मिनट इरेज कर देते हैं। जो इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर ओसिलेशन जो है लिक्विड में है तो टाइम पीरियड कैसे होगा। अगर लिफ्ट के अंदर है कि लिफ्ट जो है ऊपर नीचे ऐसे जा रही है तो वहां पर टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरा कि अगर लिफ्ट को हम काट दें, ऐसे ऊपर गई और काट दिया ऊपर से, तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा। ऐसे ऐसे हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे। और कुछ वन लाइनर स्टेटमेंट है जिसको हमें एज इट इज याद रखना है। बस याद रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आया तो सिंपल वही टिक। ठीक है, तो अगर बात करें कि लिक्विड के अंदर ओसिलेशन है, ओसिलेशन इन लिक्विड, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा हमने देखा कि 2π√L/G होता है इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस G के अंदर चेंज आ जाएगा। ये G किसके इक्वल होगी, डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है माइनस लिक्विड की डेंसिटी क्या है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डेंसिटी। बस इस G के अंदर चेंज आएगा। अब अगर लिफ्ट की बात करें, पेंडुलम इन लिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो T जो होगा 2π√L/G+A एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी इसमें। अगर लिफ्ट नीचे की साइड आ रही है तो -A एक्सेलरेशन, ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे कंसेप्ट थे। अब अगर लिफ्ट को ऊपर से काट दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 हो जाएगी और ग्रेविटी जो है वो भी 0 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पर लिफ्ट को काट दिया ऊपर से। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये बस ऐसे बिल्कुल नो लॉजिक ऐसे ही लर्न करते हैं इनको हम। ठीक है, ताकि जल्दी से हम अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधा पुट कर दिया। अगर लिफ्ट है, लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है लिफ्ट अप और डाउन, तो इस केस में टाइम पीरियड जो होगा वो सेम रहेगा। टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा। इसमें जो चेंज होगा वो एक्सेलरेशन में हो, है ना। तो वेलोसिटी का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। ठीक है, और अब हम करते हैं एक पीवाईक्यू। कल हम इससे रिलेटेड क्विज लेकर आएंगे पेंडुलम से रिलेटेड, तो जिससे आपका जो फुल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है,
सिंपल पेंडुलम। हमें देखना है एस्टेट टीजीटी साइंस में, एस्टेट टीजीटी साइंस में सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड से ही क्वेश्चन आए हैं आज तक, तो हम यही करते हैं। तो एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है, टाइम दिया है उसका t1 जब ये अर्थ के सरफेस पर है, और t2 जब ये अर्थ सरफेस से ऊपर की साइड लेकर गए एट हाइट r। तो r जो है रेडियस है अर्थ की, तो t2/t1, t2 t1 की रेशो क्या होगी? यहाँ पर हम चलो अपना करते हैं आंसर को सोल्व। हमने देखा कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी की, देखा था। अब क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ पर दो लोकेशन पर, टू डिफरेंट लोकेशन है हमारे पास, ठीक है, टू डिफरेंट लोकेशन। एक है बिल्कुल एट अर्थ सरफेस, दूसरा है हाइट h जो कि r है अपनी, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है t2/t1। तो लेंथ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा g1/g2 हमें निकाल। अगर अर्थ सरफेस की हम बात करें, एट अर्थ सरफेस g1 क्या है अपना g, यानी कि आपने देखा होगा याद होगा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। यहाँ पर हाइट जो है h जो है वो हमें दे रखी थी r। तो अबव द अर्थ सरफेस, अबव सेकंड केस में अगर हम बात करें अबव अर्थ सरफेस, तो r क्या है, r प्लस h बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा h जो है r है, तो यहाँ पर r प्लस r स्क्वायर 2r बन गया, है ना। तो G2 की अगर हम बात करें, G2 की हम बात करें तो Gm डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या बना है, Gm ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। तो यहां से ये r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो यहाँ क्या आया G/4, ठीक है। G1 G2 G2 क्या आया अपना G/4। अब क्या होगा, T2/T1 की बात करें, T2 क्या है अपना G/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे T2 क्या होगा, क्या आएगा अपना, G से G कैंसिल, तो √2 √4, तो T2 क्या आएगा 2, ठीक है। अर्थ सरफेस पर होते हैं तो डिस्टेंस जो है हमारा रेडियस होती है, अर्थ सरफेस पर जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होती है। और अगर हम बात करें कि अर्थ सरफेस से ऊपर, तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। जो ये 4 की बात आई है ना, अब आपको डाउट आएगा कि ये 4 कहाँ से आया, तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है, वहां पर रेडियस प्लस जितनी हाइट है अपनी, वहां से ये उनको ऐड करेंगे, तब जाके ये r प्लस r 2r बनेगा। नया जो डिस्टेंस आएगा वो 2r आएगा। तो G2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपनी, Gm/2r स्क्वायर 4r स्क्वायर बना। G2 G1 का अपना रेशो जो आया वो 1/4 हुआ। तो G1 क्या हुआ अपना 1/4 √1/4। तो रेशो हमें निकालनी थी T2/T1 की, है ना। तो √4 = 2। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। कल जो है हम लेकर आएंगे अपनी, अब क्या है कि यहाँ पर कल हम, आपको पता ही है कि कल एक सोर्सेस से रिलेटेड क्विज लेकर आएंगे, उसमें आप अपना स्कोर करना, ठीक है। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर थ्योरी क्लासेस भी साथ में लें,
तो कमेंट कीजिएगा। हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज अलग से रखेंगे और थ्योरी क्लासेस की हम जैसे क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि टाइम रह गया यहाँ पर कम हमारा, 31 में या फिर 10 to 11 जून के आसपास हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्विज सॉरी हम यहाँ पर हम कंसेप्ट भी करते रहेंगे, या फिर हम बाद में पीवाईक्यूज कर लेते हैं बाद में इन्हीं से रिलेटेड मैराथन। अगर आपको जैसा भी लगे तो ये कमेंट करिएगा। और दूसरा क्या है, मैंने आज डिसाइड किया है कि कुछ जो शॉर्ट क्लिप हैं, शॉर्ट्स हम डालेंगे यहाँ पर, ताकि इजी ट्रिक के साथ जो जो हार्ड टॉपिक है, एक दो क्वेश्चंस जिनसे आते हैं, ठीक है, कभी कभार आए हैं, क्या पता चांसेस अभी भी हो, उनके लिए इजी ट्रिक की 1-1 मिनट की हम वीडियो डालें, ताकि आप उन कंसेप्ट से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। तो आपको ये कैसा लग रहा है सजेशन मेरा, तो वो कमेंट कीजिएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा मैराथन सेशन लेकर आए या ना लेकर आए, जैसा भी आपको लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। बने रहिए कल के लिए कमेंट बायोविजन विद पूजा। तो थैंक यू, बाय बाय।